अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिटरेचर रिव्यू। सबसे पहले हम अपने प्रपोजल के टेम्पलेट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर उसने हमें दो चीज़ें करने के लिए बोला है, एक रिलेटेड वर्क और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, गैप एनालिसिस। अब रिलेटेड वर्क के अंदर वो क्या बोल रहा है, डिस्कस प्रीवियस वर्क एंड रिसर्च रेलिवेंट टू योर प्रोजेक्ट। जो भी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रीवियस वर्क हो चुका है या फिर कोई रिसर्च हो चुकी है, तो उसको आपने यहाँ पे जो है वो डिस्कस करना है। व्हाट हैज़ बीन डन बाय अदर्स, दूसरों ने क्या कर लिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम अभी आप भी सॉल्व करने लगे। व्हाट सॉल्यूशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट, यानी जो भी उन्होंने काम किया उससे कौन से सॉल्यूशंस जो है वो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। अब जाहिर सी बात है, जो भी सॉल्यूशंस मार्केट के अंदर आएंगे हर किसी के अपने कुछ पॉजिटिव्स होते हैं और कुछ उनके नेगेटिव्स होते हैं। तो आपने वो दोनों चीजें जो है ना वो नोट करनी है कि कौन सी चीजें आपके प्रोजेक्ट से सिमिलर है, कौन से गैप्स उनके अंदर जो है वो मौजूद है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, कौन सी उनके प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस हैं जो उनके डिसएडवांटेजेस हैं जिनके ऊपर आप काम करके एक बेटर प्रोडक्ट, एक बेटर सोल्यूशन मार्केट के अंदर जो है आप प्रोवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद है गैप एनालिसिस। गैप एनालिसिस क्या है, आइडेंटिफाई गैप्स इन द करंट रिसर्च दैट योर प्रोजेक्ट एम्स टू फिल, एड प्रॉपर रेफरेंसेस यूजिंग एमएस वर्ड टूल्स। अब गैप एनालिसिस में क्या होगा कि ये जो ऊपर हमने रिलेटेड वर्क के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड या सिमिलर एप्स या रिसर्चेज वगैरह जो जो हमने देखी हैं, उनके अंदर हमें कुछ डिसएडवांटेजेस जो है ना वो हमें नजर आई हैं। तो हमने उनका क्या करना है, अपने सिस्टम के साथ कंपैरिजन करना है, उन गैप्स को हमने आइडेंटिफाई करना है और अपने सिस्टम के साथ उनका कंपैरिजन करेंगे कि फलां जो सिस्टम है ऑलरेडी डेवलप्ड है उसके अंदर ये गैप है और हम कैसे जो है ना उसको जो है ना अपने सिस्टम के अंदर उसका सोल्यूशन जो है वो देंगे। तो जो भी उसका प्रपोज्ड सोल्यूशन है वो, और साथ में हमने जो है ना वो गैप जो है जो दूसरे सिस्टम्स के अंदर मौजूद है हमने यहाँ पे वो बताया, और साथ में जो भी एप्स या सिस्टम्स जिनको हमने जो है ना वो जिनके अंदर हमने वो गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं उनके हमने रेफरेंसेस जो है ना वो भी हमने देने हैं। अब सबसे पहले तो ये कि हमारे पास रिलेटेड सिस्टम का एनालिसिस या फिर लिटरेचर रिव्यू ये होता क्या है। आप इन दोनों में से कोई एक भी इनकी हेडिंग जो है वो दे सकते हो। आप चाहो तो इसको रिलेटेड सिस्टम एनालिसिस भी बोल सकते हो या फिर आप इसको लिटरेचर रिव्यू बोल सकते हो। ये हमारे पास एक ब्रीफ और क्रिटिकल स्टडी है एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की, एप्लीकेशंस की या फिर रिसर्च की जो कि आपके प्रोजेक्ट के सिमिलर है। और इससे होता क्या है, एक तो ये पता चलता है कि आपने उस डोमेन को, जिस डोमेन के अंदर जो है ना आप अपना प्रोजेक्ट जो दे रहे हो उसको अच्छे से आपने रिसर्च किया। दूसरा ये है कि जो उस एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर स्ट्रेंथ्स क्या है और उनके अंदर वीकनेसेस क्या है ये भी आपको पता चल जाती है। और इससे आपके पास जो है ना जो गैप्स होंगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स के अंदर, उन गैप्स का भी आपको पता चल जाएगा और फिर उन गैप्स को जो है आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लाजमी जो है वो फिल करोगे। अदरवाइज अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर वो री इन्वेंट दी व्हील ही हो जाएगा, यानी जो सिस्टम या सोल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है आपने उसी को जो है वो री इन्वेंट किया अगर आप उसके अंदर मौजूद गैप्स को फिल नहीं करते। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, जो भी ऑलरेडी करंट स्टेट है सॉल्यूशंस की, जो भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आप री इन्वेंट दी व्हील नहीं करते, आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो और फिर इम्प्रूवमेंट करते हो और आपके प्रोजेक्ट को जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि आप इसको क्यों बना रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्रोजेक्ट के वाइवा के अंदर जो है ना सबसे पहले पूछा जाता है कि आप क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग, आप क्यों बना रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग, और आप इसको कैसे बना रहे हो, हाउ आर यू मेकिंग। तो ये तीन क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं। सर वकार जो है वो सबसे पहले ये तीन क्वेश्चंस ही पूछते हैं कि आपने जैसे ही जो है ना वो वाइवा के लिए आना है, तो वाइवा के लिए आते हुए आपने ये तीन चीजें जो है ना वो आंसर करनी है। आप क्या बना रहे हो, क्यों बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। और इनमें भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो वाई है कि आप इसको बेसिकली बना क्यों रहे हो। अगर आपकी ये जस्टिफिकेशन हो जाती है कि आप क्यों बना रहे हो, देन यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर कि हम इसको लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो हमने लिखना रिलेटेड वर्क। अब रिलेटेड वर्क में हमने क्या करना है कि जो भी सिस्टम या रिसर्च जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है हमारे सिस्टम से रेलिवेंट या उससे सिमिलर, सबसे पहले तो हमने उसकी उनका नाम जो है ना वो हमने लिख लेना है। फिर उनके अंदर जो भी मेन फीचर्स हैं वो हमने जो है एक लिस्ट उनकी भी बना लेनी है। फिर उनके अंदर कौन सी लिमिटेशंस या वीकनेसेस हैं हमने उनकी भी जो है ना एक लिस्ट बना लेनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सिस्टम की एक लिस्ट बनानी है, सिस्टम्स या फिर रिसर्चेज की। सेकेंडली हमने क्या करना है कि उनके जो फीचर्स हैं उनकी एक हम लिस्ट बना लेंगे। थर्ड पे हमने क्या करना है कि जो भी उनके अंदर लिमिटेशंस हैं या फिर उनके अंदर गैप्स हैं हमने उनको डिस्कस करना है। तो वो तीन चीज़ों की जो है ना हमारे पास जो है ना वो
रिलेटेड वर्क के अंदर जो है हमारे पास आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी। अब जब आपके पास इन 3 चीज़ों की लिस्ट आ जाएगी, देन आपने गैप एनालिसिस से पहले आपने क्या करना है कि आपने हर एक इस सिस्टम और रिसर्च को जो है वो अच्छे से स्टडी करना है। अगर कोई ऐप है तो उसको आपने इंस्टॉल करके यूज़ करना है। उसके फीचर्स जो भी उन्होंने लिखे हुए हैं उन सबको टेस्ट करना है। उनके अंदर कौन-कौन से गैप, कौन से चैलेंजेस, कौन सी लिमिटेशंस है, उनको अच्छे से देखना है। वो लिस्ट भी कर लेनी है। अब लिस्ट कर लेने के बाद आपने गैप एनालिसिस में आ जाना है। गैप एनालिसिस में आके आपने सबसे पहले क्या करना है, समराइज कॉमन गैप्स इन एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। जितने भी यहाँ पे आपने सिस्टम और रिसर्चेज आपने की हैं उनके अंदर जो भी कॉमन गैप्स हैं उनको समराइज करना है, या उनकी भी एक आपने जो है वो लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेनी है। लिस्ट प्रिपेयर कर लेने के बाद फिर आपने बताना है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे जो है ना उनको एड्रेस करेगा, कैसे इन गैप्स को जो है ना वो सॉल्व करेगा। तो इसको आप एक टेबुलर फॉर्म के अंदर भी जो है ना वो प्रेजेंट कर सकते हो। अब टेबुलर फॉर्म के अंदर आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपके पास एक कॉलम में एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा या फिर रिसर्च का, फिर उसके बाद उसके अंदर वीकनेस क्या है, और फिर उसके बाद आपका प्रोजेक्ट जो है उसके लिए कौन सा सोल्यूशन जो है वो प्रपोज कर रहा है। तो आप इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते हो। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग बेस्ड प्लांट डिजीज डिटेक्शन सिस्टम फॉर फार्मर्स। अब इसमें रिलेटेड वर्क के अंदर हमारे पास 2 ऐप्स हैं, एक प्लांटिक्स ऐप है और एक एग्रो एआई है। अब इसका फीचर क्या है? फीचर इसका ये है कि ये भी यूजिंग फोटोज जो है ना प्लांट डिजीजेस को डिटेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेशन क्या है कि इसके अंदर कॉन्टिन्यूस इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए होती है। तो 3 चीज़ें की हैं, एक हमने रिसर्च का नाम, दूसरा उसका फीचर क्या है, और थर्ड पे ये कि उसके अंदर लिमिटेशन क्या है। तो 3 चीज़ें जो है ना हमने एक ऐप से रिलेटेड लिख ली हैं। फिर उसके बाद एग्रो एआई है। एग्रो एआई क्या करता है कि ये भी जो है ना वो डिजीज डायग्नोसिस जो है ना वो प्रोवाइड करता है, यानी उनकी डिटेक्शन करता है, लेकिन ये भी जो है ना ऑफलाइन मोड जो है ना उसको लैग करता है, और इसमें मल्टी लिंगुअल सपोर्ट जो है वो भी नहीं है। अब इसके अंदर 2 लिमिटेशंस जो है ना हमने वो बता दी हैं, साथ में इसका जो फीचर है हमने वो भी बताया और इसका जो नाम है हमने वो भी बता दिया। अब गैप एनालिसिस में क्या होगा कि हमने जो भी ऊपर जितने भी रिसर्च वर्क जो भी हमने किए हैं उनके अंदर कॉमन चीज़ें क्या थी, कॉमन ये थी, एक तो ये कि वो इंटरनेट उनके अंदर जो है हमें हर टाइम चाहिए, ऑफलाइन एक्सेस कोई नहीं, और दूसरा ये कि वो लोकल फार्मर्स के लिए टेलर्ड नहीं है। कैसे टेलर्ड नहीं है? क्योंकि उनके अंदर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट नहीं है, मोस्टली जो है वो इंग्लिश के अंदर अवेलेबल है, तो लोकल फार्मर्स को तो इंग्लिश आती नहीं होती अमूमन मोस्टली को, तो इसकी वजह से ये है कि उनके अंदर उनकी यूजेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। तो ये आ गया हमारे पास उसका गैप एनालिसिस। अब उस गैप एनालिसिस के अंदर हमने जो है ना साथ में अपना प्रोपोज्ड सॉल्यूशन जो है वो भी प्रोवाइड करना था। अब प्रोपोज्ड सॉल्यूशन में हम क्या कह रहे हैं कि हम एक मोबाइल ऐप बनाएंगे जो कि ऑफलाइन कैपेबल होगी, और ऑफलाइन कैपेबल के साथ साथ ये कि उसके अंदर उर्दू की सपोर्ट जो है वो भी होगी। तो जो भी हमें जो गैप्स जो है वो नजर आए, लाइक स्टेबल इंटरनेट का, और उसके अलावा ये कि यूजेबिलिटी नहीं है लोकल फार्मर्स के लिए ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर, तो हमने क्या किया, उन दोनों जो गैप्स हैं उनको फिल किया, उनको टैकल किया, और हमने अपना एक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। इसी सारे डाटा को जो है ना आप एक टेबल की फॉर्म के अंदर जो है ना आप उसमें भी प्रेजेंट कर सकते हो, ताकि पढ़ना इजी हो जाए, या फिर पता चल जाए कि कौन सी वीकनेस के लिए कौन सा प्रोपोज्ड सॉल्यूशन है। लाइक प्लांटिक्स के अंदर क्या था कि हमें कांस्टेंट इंटरनेट जो है वो चाहिए, और क्रॉप डाटाबेस जो है वो भी लिमिटेड है, खसूसन जो लोकल क्रॉप डाटाबेस है वो लिमिटेड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास एक ऑफलाइन कैपेबल और लोकल क्रॉप्स, और उसके साथ में ये कि उर्दू के इंटरफेस के साथ जो है हम एक ऐप बना के देंगे। अब इस एक एग्जांपल से आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने लिटरेचर रिव्यू करना है, कैसे हमने रिलेटेड सिस्टम्स या फिर जो रिसर्चेज है उनको स्टडी करना है, उनमें से क्या क्या चीज़ें हमने निकालनी है, और फिर हमने जो है वो डाटा जो है उसको फिल कैसे करना है। आगे भी कुछ मजीद जो है ना वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, इनको भी एक दफ़ा आप देखिएगा, और देखने के बाद अगर इनमें से कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लास्ट में हम करते हैं कि कुछ टिप्स। अब जो भी सिस्टम जिसको आप स्टडी कर रहे हो ना उसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, चाहे उसके फीचर्स लिखने हैं, लिमिटेशंस लिखनी है, कोशिश करें कि वो 4 सेंटेंसेस तक ही आप उसको जो है ना वो रखो। ज़्यादा अगर आप लिखोगे तो फिर वो आपका लिटरेचर रिव्यू बहुत ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, बहुत ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो जाएगा। करना आपने उसको जो है वो डेप्थ और कम्प्रीहेंसिव के अंदर ही, लेकिन ये है कि जब आपने उसको लिखना है ना तो तब आपने उसको जो है ना वो थोड़ा सा कंसाइज या फिर फॉर्मल रखना है। फिर उसके बाद ये है कि ऑलवेज साइट रिसर्च पेपर्स और वेबसाइट्स इफ यूजिंग एकेडमिक रेफरेंसेस। अगर आप कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, या फिर कोई आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो जहां से आपने डाटा लिया है, तो उसका आपने प्रॉपरली रेफरेंस जो है वो साथ में प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद ये कि जो भी आपने प्रपोज्ड सॉल्यूशंस दिए हैं वो आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करना चाहिए। ये ना हो कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स कुछ और लिखे हैं
और फिर आपने जब रिसर्च की तो आपको कोई एक नया गैप नज़र आया जो कि आपके ऑब्जेक्टिव से अलाइन ही नहीं करता, जो कि आपने अपने स्कोप के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया, तो आप वो भी प्रपोज्ड सॉल्यूशंस के अंदर लिख दो कि उस ऐप के अंदर फलां गैप था तो उसको अब हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि हमने स्पेसिफिक रहना है और जो वैग स्टेटमेंट्स हैं वो हमने जो है ना वो इंक्लूड नहीं करनी। लाइक मतलब ये है कि हमने ये नहीं लिखना कि नॉट गुड या फिर आउटडेटेड है कोई चीज़। हर चीज़ जो है वो अच्छी होती है, सिर्फ ये है कि हर चीज़ के अपने कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं। आपने बस उसमें से जो है ना वो जो गैप्स उनके अंदर मौजूद हैं आपने वो देखने हैं और फिर अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिहाज से जो आपके प्रोजेक्ट के रेलिवेंट है उनके प्रपोज्ड सॉल्यूशंस आप क्या दोगे, आपने बस उनको ये बताना है। आई होप सो आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। शुक्रिया।